हाय। इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में एंड फ्यूचर के बारे में। ये बात करेंगे कि मैं इतनी देर कहाँ था, मैंने अपलोड क्यों नहीं किया, मैं अभी कहाँ पे हूँ एंड फ्यूचर में आगे क्या प्लान है मेरा। टॉकिंग अबाउट पास्ट, पिछले एक साल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई यार। इफ़ यू सी माई ओल्डर वीडियो जिसमें मैं लेवरेज के बारे में समझा रहा हूँ, 4 तरह का लेवरेज होता है। कैपिटल होता है, कोड होता है, लेबर होता है एंड मीडिया होता है। तो उसमें मैं बता भी रहा था कि आगे मेरा क्या प्लान है। मैंने मीडिया इंप्लीमेंट किया है और मैं कोड इंप्लीमेंट करूँगा, तो वही चीज़ मैं इंप्लीमेंट कर रहा था इतनी देर के लिए एंड इट वर्कड आउट ग्रेट यार। पिछले एक साल में आई वॉज एबल टू स्टार्ट माई बिजनेस, जो कि हमेशा से यार मेरी ड्रीम थी, बहुत टाइम से। इवन जब मैं छोटा भी था तब से भी मैं सोचता था कि अपना काम हो यार, खुद कुछ करना है। दैट बिजनेस हेल्प्ड इमिग्रेंट्स मेक एन एक्स्ट्रा $7.7 million इन द लास्ट 6 to 7 months। वो बिजनेस क्या है? इमिग्रेंट निंजा है यार बिजनेस का नाम, immigrantninja.com। और इसमें करियर कोचिंग होती है, लोगों की हेल्प करते हैं जॉब्स दिलाने में। इट्स स्पेसिफिकली फॉर इमिग्रेंट्स, चाहे आप कनाडा में हो, यूएस में हो, यूके में हो, दुबई में हो, कहाँ पे भी हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, एज लॉन्ग एज यू आर एन इमिग्रेंट, दैट इज गोइंग टू हेल्प। तो उस चीज़ ने वो की। एक और बहुत कूल चीज़ हुई विच वॉज आई वॉज एबल टू पुट माई पेरेंट्स ऑन माई पेरोल। सो दिस ऑल्सो enabled माई पेरेंट्स, उनके पास एबिलिटी आ गई रिटायर होने की। आई ग्रू अप इन अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो ये सबके लिए बहुत बड़ी फीट थी। एवरीवन इज़ वेरी हैप्पी। इनफैक्ट अभी मैं अपने पेरेंट्स के घर में ही हूँ, पुराने घर में हूँ, अमृतसर में, इंडिया में। वो भी बात करेंगे प्रेजेंट में यहाँ पे क्यों हूँ आगे। एक और बड़ी कूल चीज़ हुई पिछले 12 महीने, मेरे पास यार फ्रीडम आ गई। एट दिस पॉइंट आई हैव द एबिलिटी टू डू वट एवर आई वॉन्ट, वेन एवर आई वॉन्ट, विद whom ever I want, for as long as I want, wherever I want। तो बहुत सारी फ्रीडम है अब मेरे पास। मे बी दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स मैंने पिछले इतने टाइम में अपलोड नहीं किया। पिछले 10 महीनों में आई ऑल्सो फेल्ड एज अ डिजिटल नोमैड। तो जब मेरे पास इतनी फ्रीडम आई, थोड़े पैसे आए, मैंने सोचा यार वो यूट्यूब पे लोग वीडियो डालते हैं, दुनिया घूमते हैं, ऐसे मस्त वीडियो डालते हैं, तो मैं भी ऐसे करूँगा, मैं भी दुनिया घूमूंगा ऑन द गो। सो आई सोल्ड 80% ऑफ माई स्टफ, आई वुड से 90% ऑफ माई स्टफ, गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, बस 2-3 सूट्स के इसलिए। एंड मेरे को लगा चलो मैं दुनिया घूमूंगा। मैं मैक्सिको गया एंड एक हफ्ते बाद मैं बोर हो गया एंड आई रियलाइज कि दैट वाज टू मच फॉर मी। एंड अगर मेरे दिमाग पे इतना स्ट्रेस है बाकी चीज़ें करने का, यहाँ प्लान करना है, यहाँ जाना है, ये होटल करना है, वो फ्लाइट टिकट करनी है, तो बिजनेस हैंडल नहीं होगा। सो आई फेल्ड एज दैट एंड टोरंटो से फिर मैं मैक्सिको गया, वहाँ पे मैं बोर हो गया एंड वहाँ से मैं गया वैंकूवर, जहाँ पे आई स्टेड फॉर अबाउट 4 months। टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, अभी इस टाइम में मैं इंडिया में हूँ, अमृतसर में हूँ। क्यों? क्योंकि यार 3.25 साल हो गए घर से निकले हुए, मैं वापस नहीं आया था एंड मेरा मन कर रहा था वापस आने का। पर तब मैंने खुद से यार वादा किया था जब मैं घर से निकला था कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाता, एटलीस्ट अपनी आंखों में, जब तक मैं अपनी रिस्पेक्ट खुद अर्न नहीं कर लेता, मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। एंड अब फाइनली आई थॉट कि नाउ इज़ द टाइम यार, अब डन इनफ फॉर माई सेल्फ, आई एम 27 नाउ, तो अब मेरे को घर जाना चाहिए। तो अब मैं घर आया हूँ, ये मेरा पुराना कमरा है, यहाँ पे मैं बड़ा हुआ हूँ एंड वहाँ पे अभी बैठा हुआ हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं इंडिया में हूँ, खा पी रहा हूँ, टाइम एंजॉय कर रहा हूँ। आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। एक और मेरा गोल था कि मेरा जब बिजनेस हो जाएगा, लोकेशन फ्रीडम होगी, तो मेरे को फिर वहाँ पे सर्दियों में कनाडा में नहीं रहना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम इन इंडिया नाउ। यहाँ पे अब उतनी सर्दी नहीं है, ऑल्दो सर्दी है, देखो मैंने घर में भी वही कपड़े डाल दिए हैं, सेंट्रल हीटिंग नहीं है, बट एनीवे इट्स बेटर देन कनाडा। अब यहाँ पे हूँ थोड़ी देर, तो सोच रहा हूँ पेरेंट्स को कहीं घुमाने ले जाऊँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, द जूसी पार्ट्स, वन ऑफ द मेन रीजंस मैंने ये वीडियो बनाई। मेन पार्ट फ्यूचर में वन ऑफ माई बिगेस्ट गोल्स इज यूट्यूब यार। एंड मेरे को यूट्यूब इसलिए नहीं करना, लोग सोचते हैं कि एडसेंस से पैसे बनेंगे, आई डोंट नीड दैट मनी, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मेरे को इसलिए यूट्यूब नहीं करना, मेरे को यूट्यूब थोड़े कुछ और रीजंस के कारण करना है, जो आज अभी डिस्कस करूंगा। पिछले 3 महीनों से ना यार बिजनेस थोड़ा सेटल हो गया है, चीज़ें फिगर आउट हो गई हैं मेरे को, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट। तो पिछले 3 महीने से ना अंदर से बड़ी आवाज़ आ रही थी यार कि जो हमेशा से करना था, विच वॉज यूट्यूब, अब करना चाहिए, नाउ इज़ द टाइम। पर मैं खुद को बड़ा डिस्ट्रैक्ट करके मैं वो कॉलिंग अंदर से अवॉइड कर रहा था, कॉन्शियसनेस की अपनी कॉलिंग अवॉइड कर रहा था। पर अब यार कितना अवॉइड कर सकते हैं, टाइम हैज़ फाइनली कॉट अप। तो मैंने सोचा यार भाई अब करना है तो फिर करना है, देयर इज़ नो फकिंग अदर वे। और व्हाट काइंड ऑफ रोल मॉडल वुड आई बी फॉर अदर पीपल जो देखते हैं, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल लुक अप टू मी, लॉट ऑफ मेन स्पेशली लुक अप टू मी, कि इफ आई एम नॉट डिफीटिंग माई ओन डीमंस एंड इफ आई एम नॉट प्रोजेक्टिंग माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर पीपल, तो यूट्यूब मेरे को करना है। पहला रीज़न है मेरी ओन लर्निंग यार। टीचिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लर्न।
क्यों? क्योंकि जब सिखाना होता है ना, ऑफन टाइम्स यार बड़े सरल भाषा में सिखाना पड़ता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अफाइनमेंट टेक्निक, कि अगर किसी को सिखा रहे हो, एक इमेजिन करो कि दूसरा बंदा 5 साल का है और उस हिसाब से उसको सिखाना है, सरल भाषा में, आसान भाषा में उसको सिखाना है। एक और मेजर रीज़न यूट्यूब पे आने का यार वॉज टू टॉक अबाउट माई आइडियाज़। मेरे को यार फिलॉसफी का बड़ा शौक है, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, थोड़े डीपर टॉपिक्स जो होते हैं, मेरे को बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। मेरे को बड़ा मजा आता है इसके बारे में सोचना, इसके बारे में खुद सीखना और दूसरों को सिखाना। एंड वो चीज़ यार इंस्टाग्राम से नहीं हो पाती। इंस्टाग्राम में छोटी वीडियोस डालते हैं, लोगों का अटेंशन स्पैन छोटा होता है, लोग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। यूट्यूब पे लोग डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। सो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। लर्निंग हो गई। एक और मेजर रीज़न मैंने यूट्यूब शुरू करना है, विच इज़ लॉन्जेविटी। मतलब कि यार अगर आप इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हो ना, वो ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे नहीं रहती। प्लस वो जो प्लेटफॉर्म जैसा है, इट इज़ वेरी ट्रांजिशनरी। यूट्यूब पे अब अगर आप कुछ डालते हो तो दैट स्टेज हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उन लोग उसको बार बार आके देख सकते हैं। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरा जो कॉन्टेंट है, मेरी जो नॉलेज है, मैं लोगों को इस तरह सिखा पाऊँ कि इट लास्ट्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। एक और मेजर रीज़न कि यूट्यूब पे क्यों आना है यार, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड सून, होपफुली। अगले 1-2 साल में मेरी शादी हो जाएगी। I'm 27 नाउ, सो दैट्स द जनरल टाइमलाइन दैट आई एम फॉलोइंग। एंड उसके 1-2 साल में मेरा बच्चा हो जाएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग अ फादर एंड हैविंग अ चाइल्ड, एंड आई वांट टू बी अ ग्रेट फादर। एंड उसके लिए यार मैंने सोचा है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगा। आई एम वेरी अगेंस्ट एजुकेशनल सिस्टम। इट वेस्टेड लॉट ऑफ ईयर्स इन माई लाइफ। आई डिड नॉट लर्न वेरी मच, एंड मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा सेम चीज़ों से जाए। नाउ अगैन आई एम 27 नाउ। आज की सोच के हिसाब से दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। मे बी बाद में फ्यूचर में सोच चेंज हो सकती है, पर अभी के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा होम स्कूल हो, एंड होपफुली आई वुड मेक अ फ्यू वीडियोज़ जो फ्यूचर में उसके काम आ सके, जब उसको क्वेश्चंस हो वो सीख सके। एंड होपफुली दूसरे छोटे बच्चे या बाकी लोग, मे बी यंगर वर्जन्स ऑफ मी, कुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दैट। होपफुली दैट हेल्प्स सोसाइटी, होपफुली दैट हेल्प्स माई फैमिली। मेन बात यह है कि यार इवेंचुअली आई एम गोइंग टू डाई, चाहे कल हो, चाहे 40 साल में हो, चाहे कभी भी हो। आई नो द डेथ इज गोइंग टू कम फॉर मी, आई नो द ग्रिम रीपर इज गोइंग टू स्माइल एट मी one day, but there's only one way where I can smile back. There's only one way where I can be proud of the life that I have lived. And doing this, I believe teaching on YouTube and teaching in long form is that one way. I'll see you soon.